फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में काफ़ी कुछ आप लोग को आइडिया होगा। ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस को अगर हम ब्रेक करें, इसका जो वर्ड है इसी को अगर हम ब्रेक करें तो हमें दो वर्ड मिलेगा, फोटो और सिंथेसिस, जिसके बारे में हम बहुत फेमिलियर होंगे, पहले भी पढ़ा होगा। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन या किसी भी चीज़ को यूज़ करके कुछ नया चीज़ हम बनाते हैं कंबाइन करके, तो उसको कहते हैं सिंथेसिस। लाइट एंड कॉम्बिनेशन, लाइट को मिक्स करने से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस। दूसरा चीज़ क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमने देखा था सारे जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या करते थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि आपका हो गया मिनरल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और डिफरेंट चीज़ों को जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको यूज़ करके, उनको मिक्सअप करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं, उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इस टाइप का प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन होती है इन ए बायोटिक बायोटिक प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ये एक रिएक्शंस दी गई है, उसको समझाने के लिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में पहली चीज़ हमें रिक्वायर्ड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आती, मतलब कि प्लांट इसको एब्जॉर्व करके इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेकेंड चीज़ हमें ज़रूरी है। थर्ड चीज़ क्या होती है, क्लोरोफिल। प्लांट जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे ये फोटोसिंथेसिस होगी। प्लांट के जिस बॉडी पार्ट में जो ग्रीन पार्ट हमें दिखता है वहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। और फोर्थ चीज़ क्या है हमारे पास, सनलाइट। इन चार चीज़ों को मिक्सअप होने से हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट मतलब कि ये इस प्रोसेस में हमने देखा था ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाती है, प्लांट उसको बाहर निकाल देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और 6H2O वाटर बनता है, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्लांट इसको यूज़ कर लेते हैं या फिर ट्रांसपीरेशन में इसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से तीन यूज़फुल चीज़ें हमें मिल रही हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये दोनों मिक्स होकर के ग्लूकोज बना रहे हैं, जो कि ग्लूकोज क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और इसी को यूज़ करके ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यही ग्लूकोज जो फ्रूट्स में स्टोर किया जाता है तो हम खाते हैं, तो यही ग्लूकोज हमें एनर्जी के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है और फिर वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। इसमें सोलर एनर्जी को बदला जा रहा है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, सोलर एनर्जी को यानी सन की हीट को, सन की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है प्लांट्स के थ्रू और इसको बदल दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि ग्लूकोज में वो एनर्जी स्टोर रहती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देन अगेन प्रोड्यूस होंगे, फिर से क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में ग्लूकोज में स्टोर है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्जन हो रहा है। तो रिएक्शन आपने समझ लिया। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, छोटे छोटे सिग्निफिकेंस हैं जो आपको पता भी होंगे। पहली बात तो ये क्या है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बात तो सिग्निफिकेंस इसका हो गया फूड फॉर ऑल। फूड प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को, इवन प्लांट्स को ही नहीं, जो भी एनिमल्स प्लांट्स के ग्लूकोज वाले पार्ट को खाते हैं उनको भी एनर्जी और फूड मिलता है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से
हटाता है, घटाता है। तो इसलिए भी ये क्या है, एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ या फिर एसेंशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट। यानी फोटोसिंथेसिस अगर ना होती अब तक तो हो सकता है लाइफ होती ही नहीं अर्थ पे, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। और ये डेवलपमेंट हेल्प करती है, डेवलपमेंट ग्रोथ, हाँ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स और में जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट होती है, उसमें भी ये फूड क्या होता है, यूज़ होता है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, हमने देखा था ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कन्वर्ट्स CO2 इनटू ऑक्सीजन। ये छोटे मोटे सिग्निफिकेंस हैं, कुछ यूजेस हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूज़फुलनेस है। पहली चीज़। अब सेकेंड चीज़ आती है, हम इसके बारे में देखते कि ये होती कैसे है प्लांट के अंदर। अभी तो हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, अब हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इससे क्या होगी, ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती कैसे है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर एक लीफ को ले लें हम, और लीफ का क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं मिड रिब है, एक लीफ को बीच से काटा गया है, मिड रिब, लैमिना और लीफ बेड है, और वीन है। तो ये जो बीच में लीफ का जो साइड पार्ट है, वहाँ पे हमें फ्लोएम, जाइलम और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी लीफ के अंदर बहुत सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर इस तरह से दिखते हैं। इसमें क्या है, वैक्सी कर्व, सबसे ऊपर क्या होता है, वैक्सी कर्व, ग्रीन ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उसमें चिपचिपा चमकीला सा दिखता है ना, चमकता हुआ उसका सरफेस जो होता है लीफ का, वो इसलिए होता है क्योंकि वैक्सी क्यूटिकल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वैक्स के फॉर्म में वहाँ पे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है अपर एपिडर्मिस होता है। अपर एपिडर्मिस जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, और यहीं पे एपिडर्मिस में ही गार्ड सेल वगैरह प्रेजेंट होती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड और ऑक्सीजन बाहर जाएगी, और वाटर को ट्रांसपिरेशन के लिए बाहर का रास्ता मिलेगा। फिर थर्ड लेवल पे हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड लेवल पे हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है, हेल्प करता है इसको मूव करने में। देन आता है एयर स्पेसेस, कुछ इस क्लोरोप्लास्ट के बीच में स्पेसेस हैं जिसके थ्रू एयर या जो भी सब्सटेंस है वो मूव करते हैं। देन आता है हमारा क्या, लास्ट में नीचे फोर्थ हमारा क्या है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं इन साइड आउटसाइड मूव करने में, जैसे एक गेट होता है उसी तरह से इसको गार्ड सेल क्या करती है, रेगुलेट करती है कौन से सब्सटेंस अंदर जाएंगे, कौन से सब्सटेंस बाहर जाएंगे। लोअर एपिडर्मिस जो क्या है, एपिडर्मिस लोअर साइड में आप देखते हैं जो कि चमकीला नहीं होता है। अगर लीफ को आप ऊपर साइड का देखें तो ऊपर साइड बहुत ही चमकदार होता है, और नीचे की साइड पे देखेंगे कम चमकदार या लाइट कलर होगा नीचे की साइड में, और ऊपर का जो सरफेस होगा वो डार्कर कलर का होगा, डार्क होगा। तो इस तरीके से क्या होती हैं ये लीफ का, अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें इस तरीके का वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। अब जब इसमें इसमें जब भी इसमें लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस किधर लाइट पड़ेगी, अपर पार्ट्स में मिलेगी, तो अपर एपिडर्मिस क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस का स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होती है, इसीलिए डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और फिर जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
सेकेंड स्टेप क्या होता है, जैसे ही एनर्जी लीफ को मिलती है सन एनर्जी, तो लाइट एनर्जी क्या होती है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स और को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, उसको कन्वर्ट करने लगता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। These steps need not take place after the one and another immediately, because ये जो स्टेप होते हैं, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कितनी एनर्जी एब्जॉर्व हुई, या स्टेप कब जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है कब उसको अवेलेबल हो पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि तुरंत लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तुरंत सारा रिएक्शन होने लगे। ये एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्टेडी फास्ट प्रोसेस नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये सारा प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस किस तरह से इसमें ये प्रोसेस हो रहा है। अब जो फेजेस होते हैं, फेजेस जो हैं वही, अब इसके बाद जब होता है लाइट रिएक्शन हो गई, ये सारा चीज़ें क्या हो गया, लाइट रिएक्शन में आ गया। सेकेंड स्टेप होता है हमारा जो होता है, इसका वाटर का स्प्लिटिंग होने के बाद NADP एक होता है जो कि मेनली बना होता है इससे। अच्छा, NADP को छोड़िए, ये जो होती है यहाँ पे इस एनर्जी को, ग्लूकोज को फिर ये ट्रैप करके ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखती है। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती, क्या दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को अगर हम देखते हैं तो वो हमें एकदम प्लेन चिकनी दिखाई दे, कोई उसमें कोई ऐसा होल तो नहीं दिखता जिसके थ्रू ऑक्सीजन गैसेस वगैरह पास होती रहती हैं, क्योंकि गैसेस बहुत ही स्मॉल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उसमें कुछ स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं। स्टोमेटल पोर वो इस तरह से दिखते हैं। इसमें एक गार्ड सेल होती है जो क्या करती है, इस स्टोमेटल पोर को रेगुलेट करती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। जैसे घरों में गेट्स होते हैं या स्कूल्स में गार्ड होते हैं जो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को अंदर आने जाने में कंट्रोल करते हैं। वैसे ही गार्ड सेल क्या करती है, जो ये स्टोमेटल पोर जो होता है, ये एक ओपनिंग होती है लीफ के अंदर, जो कि लीफ के नीचे की तरफ होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, गार्ड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है 4th नंबर पे, देखिए नीचे की तरफ। तो वैसे ही ये गार्ड सेल का हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें फिगर तो इस तरह से होता है, स्टोमेटल पोर होता है, इसको कहते हैं। अब ये जो गार्ड सेल होती हैं, जब डे टाइम में या जब ये कार्बन डाइऑक्साइड या बाहर किसी भी चीज़ को निकालना होगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है या वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना होगा, तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे और ये जो भी ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस होगा वो हो पाएगा। पर जब लीफ को लगेगा, जब नाइट टाइम हो जाएगी, वही नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो इस समय क्या होगा, नाइट टाइम में ये स्टोमेटल पोर जो होंगे क्लोज हो जाएंगे। ये ओपन है इस समय, तो सारा ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस होगा, और जब रिक्वायर्ड नहीं है तो क्लोज हो जाएंगे। तो इसके थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, और ट्रांसपीरेशन में भी ये हमारी हेल्प करता है, ताकि जो वाटर एक्सेस हो बॉडी में वो बाहर निकल जाए और प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट को ये जनरेट करे।